नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको यूपीपीसीएल TG2 के क्वेश्चन पेपर में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उसका सॉल्यूशन देंगे और आपको तरीके बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ एप्लीकेशन के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका फुल फॉर्म पूछा है। OLE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OLE का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता है। इसका विंडोज़ में काम क्या रहता है कि ये एक फाइल को किसी एप्लीकेशन के माध्यम से लिंक करता है और उसके बाद एम्बेड करता है। एम्बेड करने का तात्पर्य है कि ये उससे जोड़ता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है। ऑप्शन दिया है माउस, ट्रैकबॉल, कीबोर्ड, एंटीवायरस। आप इसमें से चीजें तीनों ऑप्शन, जब ऊपर के तीन ऑप्शन देखेंगे आप, तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देगी कि ये कहीं ना कहीं आपका इनपुट डिवाइस है और जो एंटीवायरस है आपका, ये एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वायरस को एडिट करता है। तो ये सबसे अलग है इन तीनों चीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है चैट, दूसरा अपलोडिंग, तीसरा ब्राउजिंग, चौथा ईमेल। चैट पहला ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में जो अपलोडिंग है, अपलोडिंग में हम लोग किसी चीज को अपलोड करते हैं। तीसरे चीज में किसी ब्राउजर के माध्यम से हम किसी चीज को ब्राउज करते हैं। और ईमेल के माध्यम से हम ईमेल को भेजते हैं, लेकिन उस पर संदेश एक दूसरे को भेजते हैं, लेकिन उस पर चैट का जो माध्यम होता है उसमें वार्तालाप के ही पर्पज से करते हैं। ईमेल के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट वगैरह भी भेजते हैं या और भी चीज़ें हैं जो ऑफिशियल वर्क काम करते हैं। तो वार्तालाप का काम सही से हम चैट पर ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ consecutive cells either from left to right or from top to bottom or both is called। ये क्वेश्चन एक्सेल से है। इसमें इसने पूछा है कि अगर हम किसी चीज को जो सेल रहते हैं, एक एक बॉक्स जो रहते हैं सेल वाले, अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। इसमें चार ऑप्शन है। पहला है सेल रेंज, दूसरा नोटिफिकेशन एरिया, तीसरा टेबल और चौथा फार्मूला। तो लेफ्ट से राइट या फिर अप टू डाउन जाएंगे अगर, तो ये सेल रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा होम टैब के क्लिपबोर्ड समूह में प्रकट नहीं होता है। होम टैब में जो टैब बने होते हैं होम के या अदर जो भी टैब होते हैं, तो होम टैब में पहला ऑप्शन है कॉपी, जो कि होम टैब में रहता ही है। दूसरा है पेस्ट, ये भी होम टैब में रहता है। फॉर्मेट पेंटर, ये भी होम टैब में रहता है। और नई स्लाइड के लिए जो रहता है ये होम टैब में नहीं आता है। ये स्लाइड का एक टैब बना होता है अलग से, उसमें ही नई स्लाइड लेने के लिए आता है। छठा क्वेश्चन है, निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का मान होगा। पावर ब्रैकेट मिलेगा 2,10। ये फंक्शन एक्सेल में यूज होता है और इस फंक्शन में जो 2 है इसका पावर 10 है। अब 2 को आप 10 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आता है वही इस फंक्शन का काम होगा। और इसका आउटपुट इसने पूछा है कि क्या होगा। पहला 100, 2 को अगर 10 बार 2 इंटू 2 इंटू अगर ये 10 टाइम्स करेंगे तो 100 तो होने वाला है नहीं। दूसरा ऑप्शन है 1024, जो कि 10 बार मल्टीप्लिकेशन पे यही आंसर आएगा। तीसरा है हैज नेम, ये नहीं आएगा। और चौथा है 20, ये भी नहीं होगा। सातवां क्वेश्चन है, यदि यम का आस्की कोड 01001101 है तो एन का आस्की कोड क्या होगा। आस्की कोड होता क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें डेटा जो रहता है, जैसे आपका ये लिखा हुआ है 01 लास्ट में, तो एम के बाद एन आता है, तो ये बाइनरी डिजिट के अकॉर्डिंग ही काम करता है।
01 है लास्ट में, तो इसके बाद से आपका जो होगा 10 हो जाएगा लास्ट में। 01 की जगह 10, एन के बाद का जो लेटर आएगा 11 पे हो जाएगा। उसके बाद जो लेटर आएगा तो आगे वाले लेटर को 100 कर देगा। ये 4 लेटर में ऐसे एक्सचेंजिंग होते रहते हैं हमेशा, फिर बैक वाले में चीज़ें में चेंज होती रहती है चीज़ें। तो इसका आंसर जो थर्ड वाला है यही होगा, 01001110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को कीबोर्ड के सेल में प्रविष्ट किया जाए तो निम्न विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रदर्शित होगी। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीन ब्रैकेट में 3, 12 इज ग्रेटर देन 5, 4। इसमें एक कंडीशन इसने लगाया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, हो सकता है इस पे अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाहे तो ऑब्जेक्शन भी हो सकता था उनके आंसर की के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें जो पहला इसने आंसर जो दिया हुआ है 1, ये कंडीशन के हिसाब से होता क्या है कि 12 जो है 5 से बड़ा है, इसने ये शो कर दिया है। तो यहाँ ट्रू और फॉल्स के हिसाब से कंप्यूटर ट्रू की वैल्यू हमेशा 1 समझता है और फॉल्स की वैल्यू हमेशा 0 समझता है। तो इसने उसके हिसाब से आंसर तो 1 मान लिया है, लेकिन इसने साइड में जो लिखा हुआ है 3 और राइट साइड में 4, लेफ्ट में 3, तो राइट की जो वैल्यू होगी वो ट्रू में जाती है और लेफ्ट की जो वैल्यू जाती है वो फॉल्स में जाती है। इस हिसाब से इनको 3 आंसर में देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 1 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउजर विकसित किया गया था। ग्राफिकल वेब ब्राउजर जो होता है एप्पल का सफारी होता है। इसमें क्रोम दिया हुआ है जो कि गूगल का है। फायरफॉक्स जो है मोजिला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फाइल बनाई जाती है उसको हम वर्कबुक कहते हैं, और उस वर्कबुक के अंदर जो चीजें रहती है उसमें वर्कशीट कहते हैं। तो फाइल जो तैयार होगी हमारी फाइनली वर्कबुक पे ही तैयार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे हार्डवेयर जो काम करते हैं, सिस्टम में जो भी हार्डवेयर है जो काम करते हैं कि माउस इस तरीके से काम करेगा, कीबोर्ड अगर हम लगाएंगे तो इस तरीके से काम करेगा, तो ये सारी चीजें जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही तय की जाती है कि कौन सा डिवाइस हम लगाएंगे तो किस प्रकार से काम करेगी। तो इसमें वर्ड प्रोसेसर नहीं सही होगा, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है ये भी नहीं सही होगा। थर्ड ऑपरेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यही जिम्मेदार होता है हार्डवेयर हमारा किस तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर नहीं है कौन सा, वर्ड के लिए इसने पूछा है। देखिए वर्ड पैड पे नाम में ही पहले वर्ड लिखा हुआ है, तो इससे आप समझिएगा कि वर्ड पैड पे वर्ड से रिलेटेड काम तो होना ही होना है। नेक्स्ट है ओपन ऑफिस इम्प्रेस, जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के काम में आता है, ये उसके काम में नहीं आता वर्ड संसाधन से रिलेट करके, तो दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा। थर्ड है ओपन ऑफिस राइटर है या मतलब लिखने वाली काम है इस पे, तो ये भी वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर में आएगा। थर्ड इसमें नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसपे वर्ड इसमें भी आ रहा है, तो वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर ये भी होगा। इसमें ऑप्शन दूसरा सही है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है। वैध फंक्शन कौन सा नहीं है, इसमें मैक्सा वैध फंक्शन में है, मिनिमम वैध फंक्शन में नहीं है। मिनिमम वैध फंक्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है MIN मीन के लिए होता है, और मैक्सिमम के लिए मैक्स होता है MAX। तो इस मिनिमम नहीं होगा, यहाँ मीन होना चाहिए था, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। इसने पूछा वैध फंक्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन है मीना, ये भी वैध फंक्शन है। और मिनट में भी क्या करता है कि ये कंप्यूटर में जो आपके एक्चुअल मिनट होते हैं ये उसको शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बताए कि निम्न कथन सही है या गलत। इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें रिपीटर्स डेटा सिग्नल्स को बढ़ाते हैं और लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमजोर होने से रोकते हैं।
इसमें दोनों ऑप्शन सही है। इंटरनेट ट्रैफिक में जो राउटर का मुख्य काम होता क्या है, एक हमारा जो डेटा रहता है उसको अपने पास कलेक्ट करता है, और जो जिसके पास हमें डेटा भेजना रहता है या जो रिसीवर होता है उसको पैकेट के रूप में डेटा को भेजता रहता है। तो राउटर का मुख्य काम क्या होता है कि किसी डेटा को व्यवस्थित रूप में जो रिसीवर है उसके पास पहुंचाए। नेक्स्ट इसमें जो था दूसरा ऑप्शन, रिपीटर्स डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं। उसका काम ही होता है डेटा की जो सिग्नल होते हैं, स्ट्रेंथ होती है, उसको बढ़ाएंगे और उन्हें कमजोर होने से बचाते हैं। हमारा डेटा स्ट्रांग रहे, कहीं हमें नेट की जो स्पीड रहती है उसको भी कहीं ना कहीं उसको तेज करते हैं। तो रिपीटर्स का भी काम सही है इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन भी जो दिया है इंटरनेट ट्रैफिक से रिलेट करके, ये भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन दूसरा है कि सही है, दोनों ऑप्शन वही है। नेक्स्ट है 16, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। पहला है सीडीआर एक पुनर्लेखन डिस्क है जो पहले से रिकॉर्ड किए गए डेटा को मिटाने और नए डेटा को इस पर लिखने की अनुमति देता है। दूसरा ऑप्शन है CDRW में RW अक्षरों का अर्थ रीड एंड राइट है। इसमें पहला ऑप्शन जो है कि CDR पे, CDR का मतलब होता है कि CD जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती थी उस पे डेटा को हम रीड करते थे, राइट तो करते नहीं थे। तो इसने पहला ऑप्शन बोला है कि डेटा को मिटा भी सकते हैं और उस पर फिर से लिख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। दूसरा ऑप्शन जो है बोला हुआ है कि RW में रीड एंड राइट होता है, तो रीड एंड राइट नहीं होता है, रिटेबल होता है कि CD कॉम्पैक्ट डिस्क रिटेबल होता है, रीड एंड राइट नहीं होता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों, ये दोनों गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउजर का नाम स्पेस था और इसे द्वारा विकसित किया गया था। स्पेस देके इसने बोला है। तो सबसे पहला वेब ब्राउजर था www वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको टिम्स बर्नर ली ने 1917 के नियर अबाउट इजाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का चयन करके स्लाइड छिपाए, ब्रैकेट में हाइड स्लाइड विकल्प का चयन करें तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है स्लाइड प्रस्तुतिकरण से हट जाएगी। दूसरा है स्लाइड उस समय प्रकट नहीं होगी जब आप प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। थर्ड है स्लाइड संपादन के दौरान प्रकट नहीं होगी। चौथा है स्लाइड शार्टर व्यू में दिखाई नहीं देती। इसमें सेकंड जो ऑप्शन है स्लाइड उस समय प्रकट नहीं होगी जब आप प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। जब हाइड कर देंगे तो उस समय वो चीजें छुप जाती है, और हम जब उसको शो करने के लिए कहेंगे तो उस समय हम जब स्लाइड चलाते हैं तो उस समय वो स्लाइड छुप जाती है, कहीं शो नहीं करती है। बस उसी स्लाइड पे जिसपे हम हाइड की कंडीशन लगाए हुए हैं, बाकी और स्लाइड जैसे है वैसे शो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डेटा अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। USB फ्लैश मेमोरी इसने पूछा है। USB फ्लैश मेमोरी जो होता है पेन ड्राइव पहला ऑप्शन है, दूसरा है CD, तीसरा DVD और चौथा है फ्लॉपी डिस्क। USB का आपने देखा होगा जो पिन आते हैं USB की, ये पेन ड्राइव में ही वैसा रहता है। तो इसने ऑप्शन में ही पहले ही बोल दिया कि USB फ्लैश डिवाइस मेमोरी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन आप देखते ही इसको सही कर सकते हैं कि पेन ड्राइव ही जो होता है USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब या कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं। रिंग, दूसरा ऑप्शन है बस, थर्ड है स्टार और फोर है मेस। रिंग में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से रिंग मॉडल में जुड़े होते हैं, गोल चक्र की तरह। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, दूसरा कंप्यूटर तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे जुड़े रहते हैं। बस में क्या होता है कि एक लाइन में सारे कंप्यूटर उससे ऊपर नीचे ऐसे करके जुड़े रहेंगे, कोई इधर कोई इधर, एक लाइन में जुड़े रहते हैं। स्टार में क्या होता है कि सारे कंप्यूटर बीच में एक सिस्टम रहेगा और उससे सारे कंप्यूटर एक स्टार की तरफ बन के जुड़े रहेंगे। और मेस में क्या होता है कि एक कंप्यूटर 10 कंप्यूटर है तो 10 कंप्यूटर हर कंप्यूटर से 9 कंप्यूटर से
जुड़े रहेंगे, ऐसा होता है। तो इसने जो बोला है कि बीच में केंद्र में एक रहना चाहिए सिस्टम, ऐसा केवल स्टार जो टोपोलॉजी होती है वही ऐसा काम करता है, बाकी और कोई टोपोलॉजी ऐसा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में एक तालिका में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? इसमें अधिकतम एक कॉलम में 63 होते हैं और ऑप्शन में दिया हुआ है कि 83, 36, 56 और 63। इसमें अधिकतम कॉलम 63 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के पैराग्राफ में कहीं भी एक साथ 3 बार क्लिक करें और संपूर्ण स्पेस चयनित होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप खोलेंगे और पैराग्राफ जो रहती है, अगर 3 बार वहां हम क्लिक करते हैं तो पूरा पैरा जो होता है एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। तो यही पूछ रहा है कि 3 बार अगर करेंगे तो क्या होगा, तो संपूर्ण पैराग्राफ हमारा जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है पैराग्राफ, दूसरा है शब्द, तीसरा दस्तावेज और चौथे में दिया है वाक्य। तो इसमें जो पहला है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ ही यहाँ पे सही होगा। 23वां क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में स्पेस टैब के स्पेस समूह में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट विकल्प प्रकट होते हैं। पहला ऑप्शन है पैराग्राफ डिजाइन, दूसरा है फॉन्ट होम, तीसरा है पैराग्राफ होम और चौथा है फॉन्ट डिजाइन। दूसरा ऑप्शन आप जब देखेंगे तो इसमें इसने एक लॉजिक तरीके से थोड़ा सा लगाया हुआ है, फॉन्ट को पहले कर दिया इसने, होम को बाद में कर दिया, जैसा कि फिल करना है। जबकि फॉन्ट कोई टैब होता ही नहीं है, इसमें टैब होता है होम। तो होम टैब में फॉन्ट जो समूह होता है उसमें सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट हमारा रहता है। तो इसको आप कभी एग्जाम दे तो इसको जरूर ध्यान से देखें कि ऑप्शन इधर से उधर भी थोड़ा सा कर दिया है, तो ध्यान दीजिएगा उस पर आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट को पैकेट स्विच नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि यह, इसमें पहला ऑप्शन है किसका प्रयोग करता है, पैकेट स्विच नेटवर्क किस लिए कहा जाता है इंटरनेट को, और यह किसका प्रयोग करता है। पहला ऑप्शन है HTTPS, दूसरा है SMTP, थर्ड ऑप्शन है TCP या /IP, फोर्थ ऑप्शन है HTTP। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है TCP या IP नेटवर्क पैकेट स्विच, इस नेटवर्क इसी को कहा जाता है और ये इसी का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट इसी का इस्तेमाल करता है। और हर कोई भी प्रोटोकॉल जब यूज होता है तो इसका ही यूज करके और अपना जो भी रूल और रेगुलेशन है उसी नियम पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डेटा स्पेस में संरेखित होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब सेल में कोई डेटा डालते हैं तो ये पूछ रहा है कि किस रूप में संरेखित होता है, किस साइड से होता है। तो वो हमेशा लेफ्ट से ही चलता है। तो इसमें जो ऑप्शन है दाएं, बाएं, शीर्ष और मध्य, इसमें बाएं ऑप्शन जो है वही सही रहेगा क्योंकि ये बाएं से हमेशा चलता रहेगा। इस क्लास में मैंने कंप्यूटर के बारे में आपको डिस्कशन किया हुआ है और अगर आपको ब्रीफ डिस्कशन चाहिए तो मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं बता भी देता हूँ, TN ट्विटर हब के नाम से है, जिसपे मैंने O लेवल और CCC या UPPCL के एग्जाम जो हो गए, TG2 के या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें कंप्यूटर आता है, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा उसमें कि आपको कोई भी उसमें परेशानी ना हो और आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। मेरे चैनल का नाम है TN ट्विटर हब, जो कि मैंने अभी हाल में ही स्टार्ट किया है और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है उस चैनल को। धन्यवाद।